हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक सच्ची घटना जिसके बारे में आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए हमारी कहानी अंत तक जरूर सुने और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में एक घाटी पड़ती है। इसको मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर ही रीवा के लोग सीधी जाते हैं तथा सीधी के लोग रीवा आते हैं। इस घाटी को पार करने में 40 से 60 मिनट लगते हैं। दिन में भी ये घाटी डरावनी लगती है। यहाँ पर घातक मोड़ है जिसकी वजह से इस घाटी में आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार अपराध के प्रति कठोर है, इसलिए अब यहाँ अपराध ज्यादा नहीं होते। लेकिन एक समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं एक सामान्य बात हुआ करती थी। हालांकि अब भी एक दुक्का अपराध यहाँ पर घट ही जाते हैं। रात को इस घाटी से निकलना एक मूर्खतापूर्ण और जान को जोखिम में डालने वाला साबित हो सकता है। ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाया करते थे और हम सब लोग इस बात को बड़ा ही ध्यान से पालन करते थे। लेकिन एक बार अगस्त महीने की बात है, मुझे किसी आवश्यक काम से सीधी जाना पड़ा। रात को 12 बज रहे थे। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन जाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैंने एक दोस्त को अपनी यह समस्या बताई और उसे भी साथ चलने के लिए कहा और बड़े बहानों के बाद वह साथ में चलने को तैयार हो गया। मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक थी। उसी में हम दोनों सीधी जाने के लिए रात को 12:12 में घर से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे की सीट में बैठा हुआ था। वह बिना मन के मेरे साथ जा रहा था क्योंकि उसे भी रात को मोनिया घाटी पार करने से डर लग रहा था। बहुत पहले की बात है, उसके गांव में कुछ लोग इसी घाटी से होकर रीवा जा रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए और उनका कोई अता पता नहीं लगा। इस गांव का मानना है कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले गए। मेरे दोस्त ने एक बार यह किस्सा सुनाया था, इसलिए हम दोनों ही डरे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सीधी के लिए निकल पड़े। आधे घंटे के बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें इस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। ना ही कोई आती हुई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई जाती हुई गाड़ी दिख रही थी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हम हिम्मत बांधकर उस मोहनिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़े। अब हम उस पहाड़ी नुमा घाटी पर। रास्ते बहुत ही सकरे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें लगे हुए घने पेड़ थे, तो दूसरी तरफ खाई थी। इस तरीके से हमें मोहनिया घाटी को पार करने लगे। मोहनिया घाटी में कई मोड़ हैं जो कि बहुत डरावने और खतरनाक भी हैं। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही थी, तो हमें संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ अकेले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में वह बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उसमें एक 40 वर्ष की उम्र के आसपास का एक आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में न फंस जाए और वह दोनों किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ा है, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था कि इतनी रात को क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की, पता नहीं कौन अनजान लोग हैं, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगह पर अजनबियों से बात कर रहे हो। मैं उसकी बातों को सुनते हुए गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों को और सुनसान पहाड़ को महसूस करके अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी के चलाते हुए मेरी बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। उस बाइक वाले के चेहरे पर एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उसकी बाइक वाले के साथ एक महिला क्यों बैठी हुई थी जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और प्रश्न उठने लगे कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत ही उस बाइक वाले से पूछा, तुम्हारे साथ जो महिला थी वह कहाँ है। उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेला ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही ऐसा बोला हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। हम दोनों ने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा, तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। उसने अपनी माँ की कसम खाते हुए कहा कि मैं अकेले ही सीधी की ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा था। यह सुनकर मैं और मेरा दोस्त ने कसम खाते हुए बाइक वाले से कहा कि हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे बैठे हुए एक महिला देखी थी। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमने एक जोर की हंसी सुनी और हंसी वाली दिशा में हम देखने लगे तो पाया कि वह एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस विशाल पीपल के पेड़ में एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलाने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता तब तक उसकी बाइक में हमें वह महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उसके आगे निकालते। वह गाड़ी वाला भी
स्थिति को भाप गया था और इसलिए वह अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर हर बार हमारे पास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधा घंटे के जद्दोजहद के बाद हम मोनिया घाटी के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मोनिया घाटी के दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी का छाया अब हमसे दूर हो चुकी थी। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी अब वह फिर से ठीक चलने लगी थी। अब हम मंदिर के सुबह होने तक रुके और 5 बजने के बाद ही हम लोग वहां से आगे की यात्रा के लिए निकले। उस दिन के बाद अब हम कभी भी देर रात को सीधी मोनिया घाटी से होकर नहीं जाता हूँ। मोनिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद एक मंदिर बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरे हुए थे तो वहाँ के एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया था कि मोनिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो कि प्राण घातक तो नहीं है, लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया था कि एक बार कोई व्यक्ति मोनिया घाटी से सीधी की ओर से रीवा जा रहा था तो वह भूतनी उसकी गाड़ी में अपना माया से बिगाड़ दिया करती थी, जिसके बाद वह गाड़ी वाले को पूरी घाटी के पार करने में 2 घंटे लग गए। यह किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सीधी जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और अगर रात के 10 बजे के बाद जाना हो तो मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ कि वहाँ से होकर ना जाऊँ। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमें मजबूरन जाना पड़ता है, जैसे कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा था। तो मैं अपनी गाड़ी में हनुमान जी की फ़ोटो ले लेता हूँ और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे किसी भी प्रकार से दोबारा से उस भूतनी का देखने का अवसर नहीं मिला। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।